नर्मदे हर दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरा अमरकंटक में। दोस्तों, आज का ये सफ़र बहुत ही खास है। मैं करंजा से अमरकंटक जाने वाले इस खूबसूरत रास्ते पर चारों तरफ देखिए मैकल के ये घने और खूबसूरत जंगल, शहर की भागदौड़ व गाड़ियों के शोर और टेंशन इस जंगल में आते ही गायब हो जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है जो सीधे दिल को छूता है। इंसान अमरकंटक सिर्फ घूमने नहीं, वो यहाँ आता है शांति के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं उसको दुर्गा धारा बोला जाता है। ये माई के मंडप जाते हुए रास्ते पर पड़ता है। पानी को देखिए, घने जंगलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों की झाड़ियों के बीच से छनकर आता ये जल इतना साफ और निर्मल है। मां नर्मदा की इस पावन धारा पर कुदरत ने कदम कदम पर अलग अजूबे दिखाए हैं। माई के मंडप की इस अलौकिक धारा के पास खड़े होकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि मां नर्मदा के विवाह की तैयारियां में जो बर्तन और सामग्रियां यहाँ लाई गई थी, काल चक्र के साथ वे सभी अमर होकर इन्हीं शिलाओं और पत्थरों का रूप ले चुकी है। ध्यान से देखें तो इन विशाल पत्थरों की बनावट आज भी प्राचीन बर्तनों और कलशों जैसी प्रतीत होती है। हजारों साल पुरानी कहानियों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही जाती है। माना जाता है कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये वो बर्तन हैं और चूल्हे हैं जो मां नर्मदा की शादी के लिए तैयार किए गए थे। कहा जाता है कि लाखों साल पहले इस जगह पर मां नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र की शादी होने वाली थी। हर तरफ खुशियां थीं, उत्सव का माहौल था, लेकिन ऐन वक्त पर मां नर्मदा की सहेली जोहिला ने उन्हें धोखा दे दिया। जब मां नर्मदा को इस धोखे का पता चला तो उनका दिल टूट गया। वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने इसी मंडप में खड़े होकर कसम खाई कि वो जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी और शादी छोड़कर चली गईं। कि मां नर्मदा के उसी गुस्से के श्राप के कारण शादी के वो सारे बर्तन और सामग्रियां उसी पल कठोर पत्थर में तब्दील हो गए। इस प्राचीन गुफा के बारे में एक और चमत्कारी बातें प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि माता नर्मदा के विवाह के समय जो हल्दी और कुमकुम यहाँ बिखरा था, उसकी अलौकिक सुगंध आज भी यहाँ पवित्र गुफा में महसूस की जा सकती है। गुफे के अंदर प्रवेश करते हुए शिव जी के दर्शन हुए। यहाँ रुके हुए महाराज जी से हमने जब यहाँ इस जगह के बारे में जानना चाहा। महाराज जी नर्मदे जैसे नर्मदा जी का उद्गम अमरकंटक है जी, और बचपन में माई का बगिया खेलते कूदते थे माता जी गुल बकौली की अरक फूल के साथ। जब शादी के समय हुआ तो माता जी यहाँ शादी तैयारी करे से सोनभद्र महाराज जी से। उनका सहेली जोहिला थी माँ नर्मदा जी का। यहाँ 33 कोटि देवता आए थे नर्मदा जी के निमंत्रण में शादी में। यहाँ बड़े बड़े ढोल नंगाड़े बाजे हैं और जो हंडा है भोजन की व्यवस्था के लिए, कड़ाह है, ऐसा करके पूरा भोजन की आटा का लोई ऐसा बेलना चौकी सब बने थे। और 2-3 किलोमीटर यहाँ पहाड़ में उनका जनवासा दिए गए थे बराती को। अभी जैसे सजाए गए से उस समय कम्बल बिछाए थे और खांसी घोड़ा की वहाँ पूरा तैयारी करे थे बराती के जनवासा में। वो अभी भी मैदान भी है और जैसे कम्बल बिछाए हो तो भी काला है जैसे दिखते हैं। अच्छा। तो माता जी के शरीर में हल्दी लग गई थी, मंडप गड़ गए थे। जैसे तिथि बनाए थे बारात आने के लिए, वैसे सब देवता लोग तिथि बनाए थे। उनका तिथि पर माँ बारात नहीं आ पाती। तो माँ नर्मदा बोली सहेली जाओ बारात को देखो, बारात कैसे नहीं आ रहा। सहेली बोले हमारे पास श्रृंगार नहीं है, टूटे फाटे कपड़े हैं तो कैसे जाएं। तो माँ नर्मदा जी अपने श्रृंगार को दिए थे। जब वो श्रृंगार लेके गए थे तो बराती में, गांव में बराती अमरकंटक में रुके थे तो वहां पर गए तो सब सोचते हैं कि जिसके लिए बारात जाते तो माँ नर्मदा जी आ गया ऐसा करके। उसी को मान लिए थे। अच्छा। और बताया नहीं कि मैं उनका दासी सहेली हूँ। सोन जी का और जोहिला का शादी वहीं चालू हो गया। अच्छा। जब ढोल नंगाड़े सब बजते थे तो माता जी सोचते थे यहाँ बारात तो आया नहीं है, कैसा मतलब ये बाजा बज रहा है उल्टा। उनका अनुभव हुआ तो जाए के देखा तो फेरी फिरते थे सोन जी और जोहिला। तब उनको मारा हुआ है तो जाके जलेश्वर जो है महादेव के मंदिर पर, वहाँ पर जोहिला गिरा हुआ है, उत्तर तरफ भागा हुआ। माँ नर्मदा जी आके यहाँ
जितना सामग्री थे उखर जो भी सामान है जी। और वो पश्चिम की ओर भागे थे माता जी। अच्छा। जैसे कपिल मुनि महाराज ने सब देवता ने रोकने के प्रयास करे मगर माता ने छलांग मार के मतलब पश्चिम की ओर चला गया। सोन जी ने पूर्व की ओर भागे है, ये अमरावती है। 1 किलोमीटर सोन का नाला मिलेगा नीचे जी। मगर सोन भी यहाँ से लुप्त होके और ये पहाड़ी के उस पर उद्गम हुआ है जी। और जैसे यहाँ फिर जब भागा हुआ सोन जी खुदरी स्टेशन है 1 किलोमीटर के आगे, वहाँ पर से मतलब रजमेरगढ़ से मालहीन नदिया होते, मलहनिया नदिया होते, मालहीन गाई वो भी सोन को छेड़ने के लिए आए। मगर सोन जी ने लुप्त होके सोन बेचरवार में उद्गम है 15 से 20 किलोमीटर। बहुत बड़े मेला लग रहा है और मेला लग वहाँ से मतलब फिर उतर के भागे है सोन और जो हिला संगम हो गया सब दो और माता नर्मदा जी कुंवारी है उल्टे दिशा वो जगह है ये। जो ये तो आपने माई का मंडप के बारे में बताया, और इस गुफा की क्या विशेषता है? हाँ, ये गुफा का जो अब उन शादी करने के लिए आए तो देवते ने इसको बनाए हैं। अच्छा है ना, इसलिए यहाँ उनका आसन बनाए गए थे, वहाँ पर हल्दी का निशान है। अच्छा। ऐसे हर पति सब पत्थर हुआ है। जितने पतीले वो पत्थर के रूप में जो भी सामग्री आए तो जो भी दहेज जो कि वो पत्थर के रूप में मिल रहा है आज के। तो आप कब से महाराज जी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 25-26 साल, जैसे छत्तीसगढ़ राज नहीं बने थे मैं तब से यहाँ पे। हाँ, यहीं पे सेवा दे रहे हैं, यहीं प्रभु का सेवा दे रहे हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। नर्मदेहर। गुफा के बिल्कुल अंत में चट्टानों के आंचल में स्थापित एक साक्षात महादेव। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है शिवलिंग के ऊपर निरंतर गिरने वाला ये जल। यहाँ मौजूद महाराज जी ने हमें बताया कि इस स्रोत से 12 महीने 24 घंटे बिना रुके पानी की धार सीधे शिवलिंग पर गिरती है। विज्ञान भले इसे पहाड़ों के भीतर का कोई वाटर सोर्स कहे, लेकिन इतनी गहराई में सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ठीक ऊपर इस धार का निरंतर गिरना साक्षात मां नर्मदा की कृपा और एक दैवीय चमत्कार है। और इस रहस्यमयी गुफा का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है, महाराज जी के अनुसार ये जोत कोई साधारण दिया नहीं है, बल्कि कई हजारों वर्ष से बिना बुझे निरंतर जलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहने वाले साधु और महात्मा बाबा लोगों ने इस जोत को दिन रात देखभाल करते हुए इसमें घी और तेल का ध्यान रखते हुए आज तक इसकी लौ को बुझने नहीं दिया है। गुफा से बाहर आते ही मेरी नज़र इन अद्भुत पीले पत्थरों पर पड़ी। महाराज जी ने बताया कि यह कोई आम निशान नहीं है, बल्कि मां नर्मदा जी के विवाह और मंडप के समय की पौराणिक छाप है। यही वो जगह है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी पवित्र नदियां जन्म लेती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहकर पूरे देश को जीवन देती हैं। नर्मदेहर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा भैया। मैं गुफा के दर्शन करने के बाद जब मैं वापसी के रास्ते पर बढ़ चला तो देखिए इन गांव के छोटे छोटे बच्चों को। जैसे ही इनकी नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी तो मासूम शर्मा गए और हंसते खेलते हुए दूर दौड़ पड़े। बचपन की यादें और गणेश होटल के गरम गरम समोसे जब जंगल के इन शांत वादियों में समोसे का लुत्फ उठा रहे थे, तभी हमारे मंगलवार वाले वानर मित्र भी साथ देने आ गए। प्रकृति के बीच अपनों के साथ इस पल का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, अमरकंटक का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा अमरकंटक पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदेहर जिंदगी भर।